अध्याय की कथा जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कमल आ गई हाथ। आइए 22वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए, ये भी मुझे बताने की आप कृपा करें। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था और मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला है। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप सुखी हुए या नहीं हुए, आप मुझे बताइए। ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु का सारा वृत्तांत जा करके सुनाया है, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख को लपेटे हुए इधर उधर घूमा करते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुन करके शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया को समझाया और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है। इससे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु का मोह दूर करने के लिए यदि आप उस सबकी शरण में जाइए, यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका वह काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति ही को प्रसन्न करने के लिए चले और उनके पास जब पहुंच करके उनकी बहुत ही परम पवित्र स्तुति की है, तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर के स्थिर होती हूँ। शतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ और आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर मन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर के देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के हाथ पैर जोड़ करके प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियाँ प्रकट हो गईं और सभी देवताओं को खुश होकर के निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज दे करके कहा कि जाओ तुम इस तरह से करना, इन्हें ले जा करके विष्णु को दे दो और तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा इत्यादि देवता उन बीजों को लेकर के विष्णु जी के पास में पहुँचे। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई और विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्रियों के रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो कामासक्त चित्त से मोहित होकर के उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल करके देवताओं को नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए और वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव की भक्ति को प्रदान करने वाला है। तो प्यारे मित्रों, भक्तों, हमने आपको ये 22वें अध्याय की पावन कथा श्रवण कराई है। आगे की पावन कथा, आगे के पावन प्रसंगों में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।